कतर को मिल गई भारत से गद्दारी की सजा। 100 घंटे के अंदर ही मोदी के फैसले से धुआं हो गया कतर। जयशंकर की कूटनीति और पीएम मोदी का फैसला, 10 मिनट में टूट गया मुस्लिम देश कतर का हौसला। सिर्फ 100 घंटे के अंदर हिंदुस्तान के एक फैसले से धुआं हो गया है मुस्लिम देश कतर। पाकिस्तान भी अब नहीं बचा पाएगा, इजराइल को मौका मिल जाएगा और कतर दुनिया का दूसरा भिखारी देश बन जाएगा। दुनिया को जिस बात का डर था, भारत ने वही कर दिया है। कतर के अंदर खलबली मच गई है और कतर की सरकार इंतजार कर रही है भारत के इंतकाम का और अपने बर्बाद होने का। पूरी दुनिया ने देखा कैसे कतर ने भारत के 8 सैनिकों को मौत की सजा सुनाई है। न कोई सबूत दिया और न ही कोई गवाह दिया, सिर्फ फांसी की सजा सुना दी। उस दौरान मोदी शांत थे, चुप थे, लेकिन उनके अंदर एक आग जल रही थी। अब ये आग कतर को लगता है जला देगी। पिछली रिपोर्ट में हमने आपको जो बताया था, विदेश मंत्री जयशंकर और पीएम मोदी ने ठीक वही कर दिया है। इस खबर को देखने के बाद आप भी कहेंगे हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये है अफ्रीकी देश मोजाम्बिक। इसी देश के साथ मिलकर भारत ने एक ऐसा प्लान बनाया है जो कतर को बर्बाद कर देगा। कतर को जैसे ही पता चला कि पीएम मोदी ने जयशंकर को मोजाम्बिक भेजा है, डर गया। अफ्रीकी देश मोजाम्बिक के साथ मिलकर भारत ने ऐसा प्लान बनाया कि सिर्फ 100 घंटे के अंदर ही कतर को गद्दारी की सजा मिल गई है। भारत ने अचानक से अफ्रीकी देश काबो डेलगाडो में $20 बिलियन की LNG परियोजना का काम शुरू कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मोजाम्बिक की इस योजना से कतर का क्या लेना देना है, तो इसकी पूरी कहानी भी समझ लीजिए। पिछली रिपोर्ट में हमने आपको बताया था कि भारत LNG और PNG करीब 60% सिर्फ कतर देश से ही लेता है। इस वक्त भारत में नेचुरल गैस की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है और इसका पूरा फायदा कतर को हो रहा है। भारत के पैसे से कतर हमास और हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठनों की मदद करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत का नमक खाकर भारत से गद्दारी करता है और हिंदुस्तान के 8 सैनिकों को गैर कानूनी तरीके से फांसी की सजा देता है। पीएम मोदी के एक आदेश से कैसे कतर धुआं होने वाला है, इसे समझिए। बहुत जल्दी भारत अब कतर से नेचुरल गैस लेना बंद करने वाला है। खुद विदेश मंत्री जयशंकर मोजाम्बिक गए थे, जिसके बाद से और भी ज्यादा कतर डरा हुआ है। कतर को पता है कि भारत ने नेचुरल गैस लेना बंद कर दिया तो उसका खेल खत्म हो जाएगा। यही वजह है कि भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। भारत के खिलाफ पहले भी कतर बयानबाजी कर चुका है। कश्मीर का मुद्दा हो या फिर नूपुर शर्मा का मुद्दा हो, कतर हमेशा भारत के खिलाफ रहा है। लेकिन जल्दबाजी में इस बार कतर ने एक ऐसी गलती कर दी कि 100 घंटे के अंदर ही उसे अब गद्दारी की सजा भारत ने दे दी है। मोदी को करीब से जानने वाले लोग बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि मोदी सही वक्त पर ही दुश्मन पर वार करते हैं। भारत के सैनिकों को जब कतर ने सजा दी, उस दौरान पाकिस्तान भी बहुत ज्यादा खुश था। लेकिन कतर को रगड़ने का भारत ने ऐसा प्लान बनाया है कि पाकिस्तान के साथ बैठकर ही अब कतर रोएगा। कतर की दुश्मनी इजराइल के साथ भी है। ऐसे में भारत के इस एक्शन का इजराइल भी स्वागत करेगा और मौका मिलते ही वो भी कतर को रगड़ेगा। विदेश मंत्री जयशंकर के साथ मिलकर पीएम मोदी ने जो कूटनीतिक मिसाइल कतर के ऊपर दागी है, उससे बच पाना अब नामुमकिन लगता है। एक तरफ भारत अपने सभी 8 सैनिकों को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ कतर को सबक भी सिखा रहा है। अगर भारत कतर के साथ अपने व्यापारिक रिश्ते बंद करता है तो क्या ये सही होगा? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं।